गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर चुनाव हो गया है, जहां नोएडा की सोसाइटियों को अलग नज़र से देखा जाता है कि यहां पर ऊंचे लेवल के लोग रहते हैं, वोट नहीं करते। लेकिन नोएडा की ई-लाइट सोसाइटी ऐसी है जहां पर वोट हुआ है। आज मैं उन लोगों के बीच मौजूद हूं। कितना वोट हुआ है और कितना प्रतिशत लोगों ने प्रतिभाग किया है, आज हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे। सर, क्या नाम है और किस तरह का वोटिंग यहाँ पर हुआ है और किस तरह के रुझान आपको मिले हैं? मेरा नाम अनिल मेहरा है, एलिट गोल्ड ग्रीन 79 में रहता हूँ। वोटिंग का रुझान की बात तो ये है कि हम एक हफ़्ता पहले से ही लोगों को जागरूक कर रहे थे कि इस बार आपको वोट ज़रूर करना है, क्योंकि हमारे यहाँ की सेक्टर की बहुत सारी समस्याएं हैं। जब तक लोग निकल कर आएंगे नहीं घर से, अपनी बात को बताने के लिए कुछ हमको पहले करना है। तो वोटों का रुझान ये था कि हमने यहाँ पर 10 दिन पहले से ही मीटिंग शुरू कर दी थी, लोगों से मिलना शुरू कर दिया था। और उससे पहले 2 महीने पहले से ही जिनके वोट नहीं बने थे उनसे भी कांटेक्ट किया गया था और उनके फॉर्म भरवा कर यहाँ पर इन बिटवीन हमने 3 कैंप लगवाए थे। कितना अच्छा लग रहा है कि वो रिकॉर्ड आपके नाम हो गया, जिस पर एक दाग लगाता है कि सोसाइटी में रहने वाले वोट नहीं करते, लेकिन आपकी सोसाइटी नंबर 1। हमारे ऊपर ना कभी दाग लगा है ना लगेगा, क्योंकि हम एक जिम्मेवार नागरिक हैं और हमारी सोसाइटी में सब लोगों ने ये शुरू से ही तय कर लिया था कि हम वोट ज़रूर करेंगे। जिनके वोट नहीं हुए, हमारी कोशिश थी 95-98 तक जाने की, लेकिन जिनके वोट नहीं हुए या तो वो लोग यहाँ हैं नहीं, या कुछ उस एज के लोग हैं जो नीचे नहीं आ पा रहे। सबसे बड़ा अच्छा वोटिंग परसेंटेज का कारण ये भी रहा कि हमारी सोसाइटी के अंदर ही इस बार वोटिंग पोलिंग बूथ था, जिससे कि लोगों को दूर नहीं जाना पड़ा, ऊपर से नीचे आए और विदिन 200 मीटर के दायरे के अंदर वोट करके दोबारा अपने घर चले। और भी साथी मेरे साथ मौजूद है। किन बिंदुओं पर वोट किया है, क्या मुद्दे रहे, वोट प्रतिशत अच्छा रहा, किसे आप सांसद देखना चाहते हैं? मेन मुद्दे जो हमारे यहाँ के रहे, जिसकी वजह से जब सारे एकजुट रहे, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ सड़क का रहा, जो कि बड़ी यहाँ से बड़ी सड़क से वहाँ बड़ी सड़क, बीच में बड़ी ही सकरी सी सड़क हो जाती, जिससे पूरे ही जितने यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको बड़ी परेशानी की रोज़ दिक्कत आती है। दूसरी समस्या जो पूरे अथॉरिटी की तरफ से और यहाँ के नोएडा की तरफ से, वो पानी की रही, जिसमें कि 2500 TDS तक हमारे यहाँ पे गया। और तीसरी जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या रही वो ये रही कि हम लोगों को पानी के बाद हमको यहाँ पे बिजली का भी दिक्कत रहा, जिसमें कि हम जो 31 रुपये यूनिट तक जो चार्जेस हम यहाँ पे देते हैं, उस पर भी हमें कहीं ना कहीं गाइडलाइंस और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे कहीं ना कोई स्टेप्स लेके आए, जिससे कि इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थ्रेशोल्ड लेके आया जाए। आने वाली सरकार से, अपने जनप्रतिनिधि से क्या मांग करें? सबसे बड़ी मांग तो हमारी सड़क की ही रहेगी और दूसरी पानी की रहेगी। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है जो कि हमारी पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले सड़क और दूसरा पानी। सड़क और पानी को लेकर आपने जी। और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं। आपकी सोसाइटी का बहुत अच्छा वोटिंग रहा जी। इस मौके पर किन बिंदुओं पर आपने बातचीत की स्थानीय लोगों से, किन मुद्दों पर वोट किया है, किसे देखना चाहते हैं अपना सांसद? हम वापस से चाहते हैं कि शर्मा साहब, डॉक्टर साहब वापस आएँ। काफ़ी उन्नति हुई है सोसाइटी की तरफ से भी, नोएडा में भी, तो हम चाहते हैं कि वापस आएँ। लोगों को हमने जागरूक किया, हमने किसी पार्टी विशेष को वोट डालने के लिए नहीं कहा, अभी तो हमने उनको सिर्फ वोट डालने के लिए कहा कि आप आइए, जिसको आपको सही लगे तो आप उनको वोट डालिए। काफ़ी सक्सेसफुल रहा। लोगों के घर में हम बार गए, 2 बार गए, 4 बार गए, 6 बार गए। लोगों को गुस्सा भी आया होगा, बट यस, वो लोग नीचे आए, उन्होंने वोट दिया। लोग आपको सुन रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि वोट करके घर पर जाया जाता है, वो बुरा मानते, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर देखिए, वैसे तो सोसाइटी छोटी सोसाइटी है, सब एक दूसरे को जानते हैं, आपस में प्रेम है लोगों का। फिर भी हमने माफ़ी मांगी उनसे, पहले माफ़ी मांगी और फिर उनको वोट डालने के लिए बोला। कितनी खुशी महसूस हो रही है कि अब आपकी सोसाइटी उस रिकॉर्ड में आ गई है नोएडा? बहुत खुशी है। हमारी कोशिश रहेगी कि जो 79.50% रहा, अगली बार उसको 100% तक हम लेके जाएँ। तो सांसद के नाते वोट किया, जो मौजूदा सांसद थे, या मोदी के नाम पर? दोनों फैक्टर काम किया, क्योंकि केंद्र में मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, तो दोनों फैक्टर हैं। आते जाते रहे सांसद जी? बहुत उन्होंने बहुत 3-4 बार सोसाइटी में आए, हम लोगों की समस्याएं सुनी, हमें आश्वासन दिया जो भी हमारी समस्याएं हैं उस पर विचार किया जाएगा और उस पर सोसाइटी में आए, हम लोगों की समस्याएं सुनी,
हमें आश्वासन दिया जो भी हमारी समस्याएं हैं उस पर विचार किया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। और भी मेरे साथ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपका क्या नाम है और आप किन मुद्दों पर वोट किया? मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। मैं इसी लाइट गोल्ड ग्रीन सोसाइटी का निवासी हूँ। देखिए, मुद्दा तो ज़रूर रहा है हमारे देश की राष्ट्रीय एकता, और जिस हिसाब से हमारे इंडिया का नाम आउट ऑफ कंट्री में जिस टाइप से मोदी जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों के हमारे भारत को लेकर जो एक इज्जत सम्मान की भावना बढ़ी है, और हमारे बॉर्डर एरिया में जो सिक्योरिटी है आज बॉर्डर को लेकर, एंड इवन हम यहाँ पे भी सोसाइटी को लेकर भी एक सिक्योरिटी फील करते हैं। तो ये हमारे लिए फैक्टर रहा है सिक्योरिटी, और इन सब ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश करा है कि हमारे मौजूदा गवर्नमेंट सरकार इस पे कंटिन्यू करें वही लोग, और इसी हमारी कुछ ज़रूरत है, हमारे बेसिक से नीड्स कर सकते हैं हमारी सोसाइटी की। क्या उम्मीद है अब क्या क्या काम हो सकते हैं? अभी काम में हमारे जो अगर हम सोसाइटी लेवल पर बात करें तो सोसाइटी के लिए कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि लाइक रजिस्ट्री नहीं है जो हमारे मौजूदा सांसद जो भी चुन के आए, जैसा भाई साहब ने कहा डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने अच्छा काम करा है, और आए तो हमारे रजिस्ट्री के लिए सहयोग करें कि रजिस्ट्री हो जाए स्पोर्ट्स सिटी में। दूसरी हमारी सामने की हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि रोड हमारा नहीं बन पा रहा है और उसमें भी सहयोग करें। और तीसरा, जिस हिसाब से मोदी जी अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं वैसे करते रहें और हमें गौरवान्वित करते रहें। तो क्या मानते हैं प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत ने उन्नति की है? जी हाँ, मैं कहूँगा काफ़ी उन्नति की है ना। हर कोई एक सक्षम रहा है अपना कार्य करने के लिए। बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो उन्होंने ओपन करके रख दिया। लाइक अगर आप एक स्मॉल बिजनेस या कुछ भी प्लान करते हैं तो आपको फैसिलिटी है, आप इजीली आप अवेल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 3 समस्याएं जो आपकी हैं वो बता दीजिए, जो सांसद जी सुने तो कम से कम पूरा कर दे, जो भी बन के आए। जी, अगर सांसद जी सुने तो मैं सांसद जी को पहली बार नमस्कार कहूँगा, और मैं पहली समस्या रोड की समस्या बोलूँगा। सांसद जी चुनाव से पहले यहाँ पे आए हुए भी थे और हमने लिखित में पत्र दिया और उन्होंने आश्वासन भी दिया था हमसे कि ये समस्या को मैं विचार करूँगा और ज़रूर इसको निवारण करूँगा, हमारी रोड की इशू। दूसरा, रजिस्ट्री जो मोस्टली जितने भी स्पोर्ट्स सिटी के अंदर में आते हैं, हम लोग सेक्टर 79 है नोएडा में, और यहाँ पे हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई है, और सबने बहुत अच्छा ये सबने अपना ड्यू पेमेंट कर चुके हैं, और किसी के पास भी सिंगल ड्यू नहीं है। उसके बावजूद भी हमें अपना मालिकाना हक नहीं मिला है। उम्मीद पूरी है? उम्मीद तो है, उम्मीद तो हमें पूरी है, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। युवाओं के साथ मेरे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं सोसाइटी में किन मुद्दों पर चुनाव हुआ है, देश में किस मुद्दों पर चुनाव होने वाला है, और गौतम बुद्ध नगर में कितना विकास हुआ है, आपकी सोसाइटी के पास कितना विकास है? हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा विकास हुआ है और पूरे देश में बहुत अच्छा विकास हुआ है। हम कभी लखनऊ बनारस जाते थे, ट्रेनों में जाना पड़ता था, अब हम अपनी गाड़ी उठाते हैं, ऐसी सड़क बन गई है कि हम लखनऊ बनारस बिना हिचक के बिना डर के हम चले जाते हैं, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे वोटिंग हुई है उससे हमारा दिल बहुत खुश है। जो हम तो, कर सकते थे वो हमने किया कि भाई सबको घर से बुला के हमने वोटिंग करवाई, तो हमारी इसलिए 90% के आसपास वोटिंग गई। और जिसके जो वोट देने नहीं आए थे उनके घर जाके उनको रिक्वेस्ट करा, तो ये मतलब आई जब हमें पता लगा कि हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है नोएडा में। अब तो आपकी सोसाइटी का नाम हो रहा है। हाँ, तो हमें इसी बात की तो बहुत खुशी हो रही है। हमें तो अच्छा लग रहा है इस चीज़ को कि ऐसे ही आगे हम करेंगे, 100% कोशिश करेंगे कि 100% वोटिंग। जो वोट नहीं करते उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो वोट नहीं करते उनको देश के बारे में कुछ कमेंट्स करने नहीं चाहिए। जो वोट करते हैं उन्हीं को ही देश के बारे में सोचते हैं। जो वोट नहीं करते उनको कभी भी देश की तरक्की या देश में क्या चल रहा है उसके बारे में कभी कमेंट्स नहीं करना चाहिए। वो देश को धोखा दे रहे हैं। आम लोगों से कह दीजिए कुछ वोट के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हर नागरिक जो है अपना कर्तव्य समझ के वोट दे, और जितना हो सके कोशिश करे कोई छुट्टियां मनाने ना जाए। ये भी मतलब जो हमारा एक पर्व है, और इसमें वोट जरूर दें।
ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर देश की तरक्की चाहते हैं तो हर आदमी वोट दे, सरकार अच्छी आएगी और आपकी तरक्की करेगी, आपके बारे में सोचेगी। अगर आप वोट ही नहीं देंगे तो फिर अच्छी सरकार नहीं आएगी, फिर आप कहोगे ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही, वो चीज़ अच्छी नहीं हो रही, तो वो आपको कहने का अधिकार नहीं है। इसकी वापसी हो रही है इंडिया गठबंधन या नहीं, ये तो मोदी जी की ही होगी वापसी, और कोई है ही नहीं। उनके आगे पीछे कई मतलब मीलों तक कोई नहीं। तो देखिए, ये आप सोसाइटी के उन लोगों को सुन रहे थे जो ज़रूर आप ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में देखते होंगे, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने दिल खोलकर वोट किया है और अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए एक बार फिर हुंकार भरी है। लेकिन आने वाला समय तय करेगा कि आप मौजूदा सांसद वापसी करते हैं या फिर यहाँ पर इंडिया गठबंधन या बसपा या कोई निर्दलीय उम्मीदवार सांसद बनता है। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नोएडा से टीवी से बाहर के लिए मैं साजिद अली।